दीवार की जो प्लास्टर था वो टूटने गिरने लग गया, तो मैं घबरा गई। तो मेन डोर पर आ रही तो मेन डोर से ही धुआं अंदर घुस रहा था। कितना नुकसान हुआ है? सारे जल गए, सामान कुछ नहीं बचा। किसी की नहीं कह सकते, ये क्या कह सकते हैं। जिसका घर है सबसे बड़ी उसकी लापरवाही है। वो बंदा पिछले 6-7 साल से मकान बना रहा है और ऐसे ही हो रहा है सब। ज़्यादा टाइम लगाया नहीं, मैंने इसको ऐसी कोनी से मारा, उसको तोड़ दिया और वो फटाफट से पाइप लेके हम लोग ऊपर चले गए। और फायर फाइटिंग जो हमारा यहाँ का लोकल लगा हुआ है बहुत बढ़िया काम किया और स्टिल अभी तक काम कर रहा है वो, उस वजह से काफ़ी बचाव हो गया। इनफैक्ट वो हिला देने वाला सीन था, जो भी हो रहा था वो हिला देने वाला सीन था। वो हिम्मत ही नहीं कर सकता था कोई कि इसके आगे कुछ कर पाए। वही है, वो जो 1-1.5 घंटे का पीरियड है वो बहुत पैनिक था, बहुत पैनिक था। देखिए, प्रथम सूचना हमें 8:50 पर फायर स्टेशन वैशाली पे प्राप्त हुई थी कि 9वीं मंजिल पे किसी फ्लैट में आग लगी है और कई लोग फंसे हुए हैं। तो हमारी 5 गाड़ियाँ जो वैशाली फायर स्टेशन जो सबसे नियरेस्ट है, साथ ही गंभीरता देखते हुए नोएडा से और घटनागर कोतवाली, साहिवाल, अन्य जगह से भी गाड़ियाँ हमने घटनास्थल पर बुलाई। बहुत ही मैं आपको बताऊं मैम, एक्चुअली यहाँ पे कुछ बच्चों ने एक घर में जाके उनको बोला कि आप देखो नीचे चले जाओ और मैं आपका सामान ले जाता हूँ, जैसे करके उन लेडीज़ को और सीनियर सिटीजन को नीचे पहुँचाया। कुछ 1-2 लड़के यहाँ 10th फ्लोर में 10 नंबर फ्लैट में रहते हैं, वो बेटे ने तो बहुत मेहनत की। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं दी एज। अभी मैं खड़ी हूं गौर ग्रीन एवेन्यू इंदिरापुरम में, जहां आज सुबह 8:30 बजे भीषण आग लगी थी। अब जानते हैं लोगों से कि यहां पे उस वक्त का माहौल कैसा था और उसमें कितना नुकसान देखने को मिला है। आइए लोगों से बात करते हैं। कुछ पता नहीं चला, हम हमारे काम में थे। कुछ पता नहीं चल रहा, पता ही नहीं चला तो क्या बताया आपको। किस वजह से आग लगी कुछ पता नहीं। कुछ नहीं पता था यहाँ पे कोई था जब आग लगी थी? कोई नहीं था, मैं थी घर में, घर के अंदर थी मैं। सुबह थे घर पे, सुबह ऑफिस जाने वाले, स्कूल जाने वाले सभी लोग थे। टिफिन पैक करने में पता कैसे चला? ब्लास्ट की घर आवाज का आई, दरवाजे का जो ऊपर जो सेफ्टी जो ग्रिल रखी उसका कांच टूट गया उसका। टाइल्स टूट के गिरने लगे सारे। दीवार की जो प्लास्टर था वो टूटने गिरने लग गया, तो मैं घबरा गई। तो मेन डोर पर आ रही तो मेन डोर से ही धुआं अंदर घुस रहा था। कितना नुकसान हुआ है? सारे जल गए, सामान कुछ नहीं बचा। आपके घर के बगल वाले में लगा जिससे फैल के आग आपके? फ्रंट वाला, बिल्कुल फ्रंट वाला। सब बोल रहे इलेक्ट्रिकल वायर की नेग्लिजेंस थी या फिर कुछ ऐसा हुआ है? कुछ आइडिया ही नहीं आया। मैं मेन डोर की तरफ आ रही तो लाइट बंद हो गई और धुआं पूरा दरवाजा, क्योंकि उड़न है ना, वो डोर तो उड़न ही था, तो उसी तरफ से आग फैलने लग गई थी। तो मैं पीछे बालकनी में जाके बैठ गई थी। घर पे कोई बच्चे थे आमने सामने? छोड़ के ही मैं ऊपर गई थी 7:30 बजे। उनको लेके भागना और मुश्किल हो जाता। नहीं, वो लोग निकल गए थे। वही तो मैम अभी रोए जा रहे थे, अभी बहुत संभली हैं। टिफिन पैक कर रहे थे, कोई ऑफिस का लड़का आने वाला था टिफिन लेने के लिए, वो पैक कर रही थी। तो अभी आपने वापस जाके देखा है कुछ बचा है? जाने का रास्ता भी नहीं, लिफ्ट बंद है। 9th फ्लोर तक चढ़ने के लिए इतनी हिम्मत नहीं है ना। क्या बचा क्या नहीं बचा कुछ देख ही नहीं पाए कि इतना धुआं भर गया था घर में। सांस नहीं ले पा रहे थे, तो सामान का कौन क्या देखेगा अब। इन्होंने बस हस्बैंड को फोन किया कि घर में आग लगा है, आके मुझे बचा लो। सामने वाले का घर में लग गई, वो उसका नुकसान पड़ोसी के नाते हो गए। अब क्या बोल सकते किसी को दोष दे के क्या मिलने वाला है? जो होना है तो वो तो हो गया। हाँ, दोष दे के क्या है मिलने वाला? कुछ नहीं मिले। ऐसे जलते जाता, जैसे एक में आग हुआ ना, आग लगा तो वो फैलते जाता है। आग तो जानते हैं कि बहुत तेज़ फैलता है। देखिए, 8:50 पर इसी सोसाइटी जो इंदिरापुरम में, यहाँ पर आग की घटना सामने आई थी और फायर डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पर पहुँच गई थी। 17 फायर टेंडर उन्होंने लगाए हैं। आग को नियंत्रित कर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन भी कंप्लीट कर लिया गया है। किसी प्रकार की कोई कैजुअल्टी नहीं। सर, हम आपके शर्ट की हालत देख पा रहे हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ? ये बेसिकली क्या है कि आज मॉर्निंग में 8:30 बजे आग लग गई हमारे 9th फ्लोर पे। मैं 8th फ्लोर पे रहता हूँ, मेरा फ्लैट नंबर है D842। ये फायर जो हुई है 943 में हुई और जब मेरे को पता चला, बड़ा आवाज़ें आने लगी, तो मैं भागा बाहर गया तो देखा वहाँ पे काफ़ी लोग ऊपर जा रहे थे और कुछ आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। तो फिर मैंने नीचे अपने फ्लोर पे ही फायर फाइटिंग का हमारा बॉक्स बना हुआ है ग्लास का, तो कुछ लोग कोशिश कर रहे थे कि इसको किस तरीके से खोला जाए, उनको पता नहीं होगा। तो मैंने ज़्यादा टाइम लगाया नहीं, मैंने इसको ऐसी कोनी से मारा और उसको तोड़ दिया और वो फटाफट से पाइप लेके हम लोग ऊपर चले गए। और फायर फाइटिंग जो हमारा यहाँ का लोकल लगा हुआ है बहुत बढ़िया काम किया और स्टिल अभी तक काम कर रहा है वो, उस वजह से काफ़ी बचाव हो गया।
सर जब कुछ ऐसा मंजर होता है तो लोग पहले अपनी सेफ्टी देखते हैं, लेकिन आपने दूसरों की देखी, कितना करेज लगता है इस चीज़? मैं ऑलरेडी मैं सिक्योरिटी और सेफ्टीज़ में मेरा बिजनेस है। मेरे को पता है कि सबसे पहले पैनिक नहीं करना है, सबसे पहले सिचुएशन को समझना है और फटाफट से एक्ट करना है, क्योंकि फायर इतनी ज़्यादा हवा थी, फायर बहुत जल्दी जल्दी स्प्रेड हो रही थी। जो 9th फ्लोर से लग के वो 13th फ्लोर पे चली गई फायर। आप समझ सकते हैं कि 6 से 7 फ्लैट जो हैं उसकी चपेट में आ गए। लापरवाही किसकी थी सर? लापरवाही मैम ऐसे तो एग्जैक्टली तो पता नहीं कह सकते कि किसकी थी, बट वहाँ पे काम चल रहा है तो वही पता चलेगा। जो एक्सपर्ट्स हैं वही बताएंगे, क्योंकि उन्हीं के यहाँ पे ही काम चल रहा है पिछले 4 से 5 साल से। कितने लोगों को रेस्क्यू किया आपने और फायर ब्रिगेड की टीम कब तक पहुंची? फायर ब्रिगेड की टीम लगभग 20 से 25 मिनट में पहुँच गई थी, और ऑलरेडी हमारे यहाँ के जो RWA की जो हमारी टीम है और जो मेंटेनेंस के सिक्योरिटी के लोग हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे थे उस पर, और उन्होंने फटाफट रेस्क्यू किया लोगों को सबसे पहले। और पानी वानी का एक टीम वहाँ लगी रही, तो सारों ने रीजन से सबने आपस में मिल के सारा का सारा एक किया। 8:15 के राउंड हमने देखा है, उससे पहले नहीं पता क्या हुआ है, पर सबने बताया कि ब्लास्ट हुआ है बहुत तेज। कुछ क्या फटा है अंदर, आई डोंट नो। आप इसी बिल्डिंग में रहते हो? नहीं, मैं A ब्लॉक में रहती हूँ। तो आपको कोई आवाज़ आई थी? नहीं, हमें तो बाद में चिल्लाने की आवाज़ आई है, तो तब हमने बाहर से ऊपर से देखा है, तो तब हम लोग नीचे आए हैं देखने के लिए कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। आपकी बिल्डिंग में ऐसा हुआ है तो कितना डर का माहौल है? डर तो है ही, देखो एकदम से इतने सारे लोग, सबके घर जल गए, ऐसे सब अपने जान पहचान के, छोटी सी सोसाइटी है। जब घर जल जा, मतलब अभी उनका कुछ भी नहीं बचे? पूरा सपना ही खत्म हो जाता है। जिंदगी का आदमी का एक सपना होता है घर बनाने का। किसकी लापरवाही है मैम ये? किसी की नहीं कह सकते, ये क्या कह सकते हैं, जिसका घर है सबसे बड़ी उसकी लापरवाही है। वो बंदा पिछले 6-7 साल से मकान बना रहा है और ऐसे ही हो रहा है सब। 6-7 साल से एक ही मकान बनाता है, तोड़ता है उसको, फिर कुछ हो जाता है, फिर तोड़ के दोबारा बना लेता है। तो ये रहते कहाँ हैं जो इनका ये रहते B ब्लॉक में। अच्छा, यहीं रहते हैं? हाँ, रेंट पे रहते हैं B ब्लॉक में। उस घर में शायद कोई नहीं था। अब तो यही अब नहीं पता कहाँ गए वो। तो अभी नहीं है वो यहाँ पे? हमें तो नहीं दिखे जब से हम लोग पिछले 8 सवा 8 बजे से हम लोग सब नीचे हैं, हमें नहीं दिखे अभी कहीं भी। तो किसी के पास उनका कोई कांटेक्ट कुछ? अभी सबको पहले बचाना प्रायोरिटी होती है ना, कि पहले जो हो रहा है उसको देखा जाए, वो तो सेकेंडरी है। उनको पता होगा, हमें नहीं पता उनका बारे में, ना हम उनको इतना जानते हैं। आपको कितने बजे पता चला सर यहाँ आग लगी है? लगभग 8:35 पे मुझे ना, मैंने ग्रुप पे मैसेज देखा कि D ब्लॉक में फायर लग गई है। तो जैसे ही मैं अपनी बालकनी में बाहर आया तो सामने बहुत तेज़ लपटें चल रही थी उस समय पे। तो मैं तुरंत नीचे आया, तो नीचे भी काफ़ी लोग खड़े हुए थे। तो स्टाफ भी RWA ने स्टाफ भेज दिया था ऊपर में। फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया, 15-20 मिनट बाद में फायर ब्रिगेड आई है। फिर गाड़ियाँ पहुँच नहीं पा रही थी वहाँ तक, पानी नहीं पहुँच पा रहा था वहाँ पे ना। तो लगभग 1.5-2 घंटे के बाद में गाड़ी आती रही है, फिर कंट्रोल किया है। पानी RWA के स्टाफ ने काफ़ी पानी, बिल्डिंग के पानी से ही आग को बुझाया काफ़ी। और लपटें साइड वाले फ्लैट्स में और ऊपर वाले फ्लैट्स में फैलती ही जा रही थी। बहुत भयानक आग थी, मतलब ना। ऊपर 9th फ्लोर पे लगी थी, 9 से 10, 10 से 11, 12, और बगल वाले फ्लैट में और इधर वाले फ्लैट में लगभग 8-10 फ्लैट इसकी लपेट में आए हैं। नोएडा में हर जगह सर हाई राइज बिल्डिंग्स है, तो वहाँ पे यहाँ पे कितनी सेफ्टी मेजर्स है कि ऐसा कुछ होता है तो तुरंत काम? के एंगल से देखा जाए तो RWA ने अभी 4 महीने पहले NOC लिया है यहाँ पे। फायर का पूरा रीवर्क किया गया था। तो लेकिन थोड़ा सा इशू ये यहाँ पे रहा कि फायर टेंडर वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे। बिल्डिंग के अराउंड में दूर थे, जिससे पानी बाहर से तो पहुँचा नहीं पा रहे थे। बिल्डिंग के पानी से ही कंट्रोल किया गया सारा। तो फिर भी ये क्या, फिर काफ़ी बचाव रहा है, मतलब ना। जिस हिसाब से आग पकड़ी गई थी आग, उस हिसाब से काफ़ी बचाव हो गया। कोई कैजुअलिटी तो नहीं है मेरे ख्याल से अभी तक, ऐसा मुझे कोई कैजुअलिटीज़ नहीं हुई है? कैजुअलिटी नहीं हुई है कोई अभी तक। सर जिनके अराउंड 8:30 पे शायद आग लगी है। मेरे पास पहला कॉल जो है वो 8:45 पर आया कि आग लगी है और जल्दी से नीचे आओ। और जब हम लोग पहुँचे तो काफ़ी आग बढ़ चुकी थी। 9th फ्लोर पे लगी है तो 10th फ्लोर तक आग पहुँच चुकी थी, और हमारे देखते ही देखते वो 11-12 तक भी पहुँच गई आग ना। आप इसी बिल्डिंग में रहते हो? नहीं, मैं B ब्लॉक में रहती हूँ। जो आग है वो D ब्लॉक में लगी है। जिनके घर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था उनको कोई जानता है या फिर वो यहाँ रहते हैं? पालीवाल जी हैं जिनके घर पे काम चल रहा था, और वो खुद जो है रेंट पे B ब्लॉक में रहते हैं। मैं जिस ब्लॉक में रहती हूँ उसी ब्लॉक में ही रहते हैं वो। तो काम उनका मैम चल रहा था, अराउंड 4-5 साल हो गए उनका काम चल ही रहा है। जो मैंने सुना है उन्होंने वुडवर्क बहुत करवाया है घर में ना, कार्विंग वाला बहुत काम है उनका। तो लेकिन पता नहीं, मतलब रह तो नहीं रहते हैं, वो शॉर्ट सर्किट हुआ है या AC का कंप्रेसर फटा है, वो अभी हमें पता नहीं है ठीक से। 4 साल से लगातार इस फ्लैट में काम चल रहा है? हाँ जी मैम, और बहुत सारे लोग कंप्लेन भी कर चुके हैं। आसपास के लोगों की काफ़ी कंप्लेंट्स आई। EC ने भी कई बार उन्हें बोला कि थोड़ा सा जल्दी कर लो उसे, क्योंकि हाई राइज है तो सबको आसपास में ठक ठक की आवाज़ें आती हैं।
बट वही है कि जिनका काम चल रहा है उनको तो करना है, जिनका उनको अपने हिसाब से करना था काम। तो जिनके फ्लैट में आग लगी वो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है? नहीं, हमें अभी तक दिखे नहीं है, वो शायद यहाँ पर है ही नहीं जहाँ तक हमें पता है, क्योंकि 332 में वैसे वो मतलब बी ब्लॉक में रह रहे थे, वहाँ पर भी है नहीं अभी अपने घर पर वो, तो शायद कहीं बाहर गए हुए हैं, तो किसी को इन्फॉर्मेशन है नहीं ऐसी। कांटेक्ट तो होगा, उनके घर पे आग लगी और वो अभी तक यहाँ नहीं है, इसका मतलब क्या है? जो उन्हें जानते हैं तो शायद उन्होंने कॉल किया होगा, मैम मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं अभी, तो आई एम श्योर जो उनको जानते हैं उन्होंने कॉल करके ज़रूर बता दिया होगा उन्हें। जिनके घर में आग लगी मैम, उनका कहना है कि अब तो सब कुछ ख़राब हो गया एक मोमेंट में, तो इस पर आप क्या कहो? मैम अब देखो, ये तो मिस हैपनिंग है, वो कहीं पर भी हो सकती है, बट मतलब जो सबसे अच्छा है, भगवान की दया से किसी को कुछ कैजुअलिटी नहीं हुई हमारी सोसाइटी में, किसी को चोट नहीं लगी एक को शायद छोटी सी चोट लगी, बट कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई बर्न हुआ है यहाँ पर। तो मैं तो ये कहूँगी कि उनको यही सोचना चाहिए कि जो हुई मिस हैपनिंग हुई, आगे से थोड़ा सा ध्यान रखें, घर में जो भी उनका शॉर्ट सर्किट हुआ या जो भी हुआ, और बाकी सोसाइटी वाले भी थोड़ा अपने घरों में एसीज वगैरह सब चेक करवा के रखें। ओनर अभी तक उनको कुछ पता नहीं चला है क्या? ओनर सामने आएंगे तो पता चलेगा, ओनर आए तो सही, ओनर ही नहीं पता कहाँ है नहीं यहाँ पे, क्योंकि किसी ने भी देखा नहीं है, और फ्लैट में तो चेक कर चुके, फ्लैट में तो कुछ कोई थे नहीं, फ्लैट तो बंद ही था कब से, बंद फ्लैट में क्या से आग लगी है, क्या लगी है, कुछ नहीं पता हमें तो। किसी को भी ना आइडिया ही नहीं है किसी को। वहाँ 3rd फ्लोर पे पता चला, तब भागे हम लोग अचानक से निकल के, कुछ भी नहीं पता चला कैसे लगी क्या लगी है। तो अभी जब वो जिनके घर पे आग लगी है उनका कोई कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है? नहीं, शायद नहीं हो पाया, नहीं तब तक तो आ जाते यहाँ पर, अभी तक नहीं हो पाया, मे बी वो डर के नहीं आ रहे हो, जो भी रीज़न हो, आई डोंट नो। देखिए, प्रथम सूचना हमें 8:50 पर फायर स्टेशन वैशाली पे प्राप्त हुई थी कि 9वीं मंजिल पे किसी फ्लैट में आग लगी है और कई लोग फंसे हुए हैं। तो हमारी 5 गाड़ियाँ जो वैशाली फायर स्टेशन जो सबसे नियरेस्ट है, साथ ही गंभीरता देखते हुए नोएडा से और घटनागर कोतवाली, साहिवाबाद, अन्य जगह से भी गाड़ियाँ हमने घटनास्थल बुलाई, और 2 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और 17 फायर टेंडर्स, और उसके साथ पूरी हमारे सभी जो फायर ऑफिसर्स हैं और फायर की टीम है। 2 टीम डिवाइड की गई। अंदर लोग जो फंसे हुए थे, कुछ गेट नहीं खुल पा रहे थे, उन गेट को तोड़ते हुए आग बुझाना शुरू किया हमने, और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला, जिसमें विशेषकर एक महिला जो बेड रिडन थी और एक बुजुर्ग व्यक्ति जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे, उनको निकालने में टीम ने काफ़ी कड़ी मशक्क़त की। साथ ही जो फ्लैट बंद थे उनको तोड़ते हुए आग बुझाने में, काले धुएँ और जहरीले धुएँ में घुसते हुए आग को पूर्ण रूप से बुझाया है। सर, कितना समय लग गया उस पूरे आग पे काबू पाने में? और देखिए, जो प्रथम हमारा जो था कि सभी को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया जाए, उसमें लगभग 10 लोगों को हमने रेस्क्यू किया शुरुआत में। उसके बाद जो फ्लैट बंद थे उनको गेट तोड़ते हुए हमने आग बुझाया है। सर, हाई राइज बिल्डिंग में अक्सर हमें आग और ये सब की खबरें देखने को मिल रही है, इसमें किसकी लापरवाही है, सोसाइटीज़ की? और देखिए, इसकी हम लोग इसको जांच भी चलाते हैं, जांच अभियान भी चलाते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं। कई बार शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य कारण से आग लगती है। अभी इसकी जांच की जा रही है, क्या कारण रहा है इसका, जांच के बाद ही हम लोग बता पाएंगे इसको। तो इस पर कोई जानहानि नहीं हुई? नहीं, कोई जानहानि नहीं। हम लोगों को 9:30 बजे पता चल गया था, हम लोग उसी समय यहाँ रश किया, हम लोगों ने अपनी पूरी टीम के साथ। और गाज़ियाबाद स्वास्थ्य विभाग से हमारे नोडल सर की तरफ से मैसेज आया कि वहाँ पे आगजनी या इस तरीके की घटना हुई है वेन्यू सोसाइटी में। तो हमने तुरंत प्रभाव से 3 टीमों का अरेंजमेंट किया, जिसमें डॉक्टर मनीष, डॉक्टर अवंतिका, डॉक्टर अमिता मई माथुर और मैं स्वयं डॉक्टर राजकुमार, उससे पूरा सेंसिटिव प्रभारी है। तो हम चार टीमों का अरेंजमेंट करके जल्द से जल्द हम मौके पे पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद 10 से 15 जो लोग हैं उन्होंने हमें स्वास्थ्य सुविधाओं का फ़ायदा उठाया है हमसे, लेकिन ऐसी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है कि कोई कैजुअलिटीज़ देखने को नहीं आई? कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। बेसिक ट्रीटमेंट के लिए आया है, घबराहट, बेचैनी, इस तरीके से, और 1-2 है जो माइनर इंजरीज़ के लिए आए। सर, जब ऐसा कुछ होता है तो अभी तो यहाँ पे कैजुअलिटीज़ नहीं हुई, बट आग लगने से बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो सकती है, तो वो आपकी टीम कैसे हैंडल करती है? जी मैम, इसमें सारी टीम इसीलिए आती है इमरजेंसी के लिए कि जल्द से जल्द, देखो हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट लाए, ऑक्सीजन सिलेंडर है, जल्द से जल्दी हम उनको राहत दें, ऑक्सीजन लगाएं, फ्लूइड मैनेजमेंट करें। फ्लूइड लगाया जाता है, उसमें बर्न पेशेंट में जल्दी से फ्लूइड होता है, और एक जेल सल्फर डाइजिन करके मलम होता है उसे लगाया जाता है, और हम जल्द से जल्द कि ज़्यादा सीवियर पेशेंट होता है तो उसे एम्बुलेटरी करके MMG अस्पताल, जिला अस्पताल में उन्हें हम भेज सकते हैं। 8:30 के आसपास फायर प्रोवोक हुई है एक्चुअली, और हम मॉर्निंग फ्रेंड्स सारे यहाँ घूम रहे थे, तब पता चला कि उनकी बालकनी से 9th फ्लोर में D ब्लॉक से आग की लपटें दिख रही थी।
और फिर सारे हम वहाँ भाग के गए और उसके बाद हमने फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाने की कोशिश करी, बट तब तक आग पकड़ चुकी थी बहुत ज़्यादा। बालकनी से अंदर से पहले ही हो चुका होगा, जो भी जिस भी वजह से हुआ, हमें उसका कारण नहीं पता इसलिए। फिर 9 से फिर हमने हाइड्रेंट सिस्टम से लेके पानी से बुझाने की कोशिश करी और 102 पे कॉल कर दिया। हमारे यहाँ से सिक्योरिटी सिस्टम वाले और जितने भी गार्ड्स थे उन्होंने सपोर्ट करी। लोकल रेजिडेंट्स उस फ्लोर के थे, उसके सी ब्लॉक वाले भी आ गए थे। डी में तो ये डी में लगी, सी ब्लॉक की तरफ भी लपटें जा रही थी क्योंकि हवा बहुत चल रही थी सुबह आज। एक्चुअली ओनर एक्चुअली वहाँ पे काम चला रहे हैं पिछले 4-5 सालों से और बहुत सारा वुड वर्क कराया हुआ उन्होंने, तो उसमें इसलिए भी हमें लगता है कि शायद उसमें ज़्यादा फैल गई और रोक नहीं। लीगल कंस्ट्रक्शन की भी बात है वहाँ पे। कुछ एरिया उन्होंने बालकनीज अंदर ले रखी हैं, कुछ बालकनी को इवन एक्सटेंड कर रखा है 7-8 फुट के आसपास और उसको खड़ा करके उसके ऊपर भी रूम बना रखा है। हमने उसकी कंप्लेंट भी कर रखी है जीडी में भी, पिछली RWS ने, और पुलिस में भी शायद इसकी कंप्लेंट गई हुई है। तो उसके बाद उस समय एक्शन हुआ तो थोड़ा रोक दिया गया काम, फिर दोबारा वो शुरू कर लेते हैं। अब नीचे ऊपर वाले रेजिडेंट्स सारे उनकी बोलते रहते हैं कि उनका काम रुकवाइए, तो हमारे पास फिड्यूशरी पावर्स हैं, जो हमने बोला है कुछ कभी रोक देते हैं, कभी दोबारा चालू कर लेते हैं। तो ऐसे समय में सोसाइटी में सबका साथ खड़े होना कितना इम्पोर्टेंट है? बात है, बहुत ही। मैं आपको बताऊं मैम, एक्चुअली यहाँ पे कुछ बच्चों ने एक घर में जाके उनको बोला कि आप देखो नीचे चले जाओ और मैं आपका सामान ले जाता हूँ, जैसे करके उन लेडीज़ को और सीनियर सिटीजन को नीचे पहुँचाया। कुछ 1-2 लड़के यहाँ 10th फ्लोर में, 10 नंबर फ्लैट में रहते हैं, वो बेटे ने तो बहुत मेहनत करी। रेजिडेंट थे वहाँ के, तो लोकल तो कर ही रहे थे, बट मतलब बच्चों का देख के हमें बड़ा आश्चर्य हुआ इस वाले मूवमेंट पे। बच्चों में भी इतनी सेंस अब है कि कैसे चीज़ों को संभालना है। बहुत मतलब हैट्स ऑफ टू दैट गाय, एक्चुअली उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी। ये अराउंड 9 o'clock लोगों ने नोटिस किया है, 9-9:15 के आसपास लोगों ने नोटिस किया है। फायर ब्रिगेड तो तुरंत आ गया था, लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, स्टाफ भी, कई सारे स्टाफ इनफैक्ट बर्न हो गए, किसी के हाथ भी कटे हैं, बट ये है पॉजिटिव चीज़ कि किसी की डेथ नहीं हुई, लोग बच गए हैं। बाकी अभी तो खैर वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा फ्लैट उसमें इम्पैक्ट में आया है। आग के चपेट में आके मैम फ्लैट्स का नुकसान तो बहुत हुआ है। हाँ, नुकसान तो डेफिनेटली होगा, वो हम सामने देख रहे हैं, और AC फट रही है। इनफैक्ट वो हिला देने वाला सीन था, जो भी हो रहा था वो हिला देने वाला सीन था। वो हिम्मत ही नहीं कर सकता था कोई कि इसके आगे कुछ कर पाए। वही है, वो जो 1-1.5 घंटे का पीरियड है वो बहुत पैनिक था। हम लोग तो दूसरे साइड में हम लोग निकल जाएंगे, बट जिनका बर्न हुआ है, किसी के तो कंप्लीट बर्न है, उनके लिए पूरे लाइफ टाइम का जो भी जमा होगा, जो भी चीज़ें होंगी, वो मतलब ख़त्म हो गया एक तरीके से। और जब ये अभी हम बात कर रहे थे जिनके घर पे पूरी आग लग गई है, वो बहुत रो रही थी कि अब तो कुछ बचा ही नहीं, 1 मिनट में आग ने सब ख़त्म कर दिया। हाँ बिल्कुल, ये तो आप देख सकते हो कि वो जो आधे 1 घंटे का पीरियड था, आप सोच नहीं सकते हैं। आप घर में हैं, सुबह का टाइम है, चाय पी रहे हो, रिलैक्स हो, सो के उठे हो, और उसके बाद 1 घंटे बाद आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया मेरा। तो इसको तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है ये चीज़, और उसमें एक घर नहीं है, कई सारे फ्लैट्स में ऐसा हो गया है, कई सारे फ्लैट्स में। तो जिनका घर था मैम, उनसे कोई कांटेक्ट हो पाया है? हाँ, कुछ लोगों से तो हुआ है, कुछ लोग बाहर थे। संजोग की बात है, एक तो फ्लैट पूरा खाली था जिसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जहाँ से लोग बोल रहे हैं कि शुरू हुआ है, और एक और फ्लैट है ऊपर का जिसमें लोग बोल रहे हैं लोग नहीं थे। बट जब आग शुरू हुआ है तो स्टाफ मेंबर्स, सोसाइटी के लोग, सब लोगों ने मिलके जो लोग थे वो निकाल लिए। ये बहुत अच्छा हुआ कि जो लोग थे ना वो निकाल लिए, क्योंकि जिस तरह की आग थी उसमें कई लोग झुलस के मर जाते, या ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता या ये लेट नाइट का टाइम होता, तो इसमें बहुत मुश्किल था। इसमें तो मतलब सिर्फ हमारा सामान नहीं, इसमें तो कोई भी जा सकता था, जो उस घर में सोया हुआ होता कोई भी जा सकता था। प्रायोरिटी हमारी इवैक्यूएशन थी। सेकंड, हमारा फायर फाइटिंग सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था, तो दैट्स वाई वी हैव एबल टू कंट्रोल द थिंग्स, अदरवाइज इट वुड हैव बीन द डिजास्टर। सर, कितना भयानक हादसा हो जाता अगर टाइम पे फायर ब्रिगेड नहीं आती तो? फायर ब्रिगेड से पहले हमारा फायर फाइटिंग सिस्टम ने कंट्रोल किया था, और फायर ब्रिगेड की गाड़ी 15 से 20 मिनट में आई, उनकी 20 मिनट में आई थी, लेकिन उसमें भी कुछ इश्यूज़ थे उनको सेटअप बनाने में, ये करने में। टिल दैट वी वर एबल टू कंट्रोल द थिंग्स बेसिकली।
उन लोगों के भी काफ़ी एफर्ट्स लगाए उन लोगों ने, क्योंकि दे आर प्रोफेशनल्स, तो दैट्स व्हाई। हाँ, तो दे हैव डन आल्सो गुड जॉब। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहा यहाँ पर हमारा इतना जो बचाव हो पाया, क्योंकि यहाँ पे सारे ट्रेंड स्टाफ है, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स होती रहती हैं सबकी स्टाफ की, रेजिडेंट्स भी उसे पार्टिसिपेट करते हैं, उसका काफ़ी अहम रोल था। हाउसकीपिंग का, सिक्योरिटी का, रेजिडेंट्स का, नेबर्स का, ये नेबर्स थे, इन्होंने भी जेट हमारी सिक्योरिटी सिस्टम भी और सिक्योरिटी टीम भी, हाउसकीपिंग टीम भी एंड एडमिशन टीम भी एंड अवर ऑल्सो अवर रेजिडेंट्स। सर आजकल सिक्योर सोसाइटीज़ में ये देखने को मिलता है कि कोई किसी की हेल्प नहीं करता, बट बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। आपने किसी के अभी नहीं सुना होगा कि ये ख़राब है वो ख़राब है, दे नो बेसिकली अवर स्टाफ सिक्योरिटी हाउस। मैडम यहाँ पर हम लोग परिवार के तरीके से रहते हैं, फैमिली की तरह से हर तरीके से एक दूसरे की हेल्प में पहले खड़े होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए खाना का भी फटाफट बना के इन लोगों ने सब सर्व करना चाहिए। आप फर्स्ट एड के लिए पहले ही रेडी कर लिया उन्होंने सारा कुछ कि नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे, सब ऑलरेडी ट्रेंड है हम लोग यहाँ पर। इट स्टार्टेड अराउंड 9, 8:30 के करीब। और कब काबू पाएगा, कितना देर लगा? हाँ, तो अभी तक भी आप देख ही रहे हैं कि फायर ब्रिगेड्स खड़ी हुई हैं। इट्स अराउंड 11:30, काफ़ी 3-3.5 घंटे हो गए। क्या वजह रही आग लगने की, कुछ बताया गया? कंस्ट्रक्शन चल रही थी। कंस्ट्रक्शन चल रही थी? हाँ, उस कंस्ट्रक्शन में कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की वजह से वो लकड़ी में सारी आग लग गई। तो कितने फ्लोर्स अफेक्ट हुए? अप्रॉक्सीमेटली 3 floors आर अफेक्टेड। 3 floors एंड 5-6 फ्लैट्स। 3 फ्लैट्स तो पूरे कम्प्लीटली डैमेज्ड हो गए। तो कुछ जान आने या कुछ ऐसा नहीं हुआ ना? नहीं, कोई एक ओल्ड एल्डरली थे, उनको रेस्क्यू करके ले गए हैं, नाउ ही इज़ फाइन। और एक लेडी थी, वो भी सेफली अब आ चुकी हैं। तो कितनी देर बाद फायर ब्रिगेड यहाँ पे आई? फायर ब्रिगेड तो आ गई थी तुरंत ही 15-20 मिनट में, बट वो छोटी वाली थी, बड़ी वाली अब आई है। बट क्योंकि इतने हाइट पे था तो पानी का वो रीच ही नहीं जा पा रहा था, तो बहुत टाइम लग गया। फिर एक दूसरे की बालकनी से पास कर रहे थे, बट इट वाज रियली अ वेरी टफ सिचुएशन। और अभी भी आप देख पा रहे हैं कि अभी भी काफ़ी फ्यूम्स आ रहे हैं, तो इट इज़ वेरी टफ फॉर द पीपल स्टेइंग एट हाई राइज। इस भीषण आग के बीच हमें कई लोगों से ये पता चला कि उनके घर जल गए। कुछ लोगों ने ये बताया कि सोसाइटी एक एकता की मिसाल बन गई। अब कितना किसका नुकसान हुआ है वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बाकी की ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहिए दी एज। मैं साक्षी, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट रतिकांत।